आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारी जो डिवाइस है उसको कैसे लगाना है, कैसे ऑपरेट करना है, और जो समस्याएं आपकी आ रही हैं, जो हमारे किसान भाइयों को जो समस्याएं आती हैं उसको कैसे सही करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस उपलब्ध हैं और कैसे कैसे हमारे सेंसर्स आता है और क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ सबसे पहले कनेक्शन आपको कैसे करना है। ये जो हमारे कंट्रोलर है ये आपको किसी भी तरीके के स्टार्टर में लग जाते हैं। इसमें आपको देख रहे हो क्या मिलता है कि ये हमारा 2G कंट्रोलर और ये हमारा 4G कंट्रोलर। कनेक्शन जो है दोनों के वो बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ करके कि आपको कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमारे वायर्स हैं, ठीक है, दोनों में ही आपको ये वायर्स मिल जाएंगे ये लंबे। और इसमें अब आपको देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन पूरी यहाँ पे दी होती है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 नंबर तक के वायर दिए होते हैं। तो पहला वाला जो हमारा वायर रहता है वो ग्राउंड का वायर रहता है। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे 2, 3, 4 तो ये आपके लाइव वायर रहते हैं, फेस के वायर रहते हैं। अगर 3 फेस का अगर आपका मोटर है तो आपको तीनों फेस को यहाँ पे देना है। अगर आपका सिंगल फेस का मोटर है तो आपको क्या करना है कि आपको येलो और ब्लू यानी कि आपको 3 और 4 नंबर के वायर जो उसको छोड़ देना है, और जो आपका रेड और ब्लैक है इन दोनों को आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। अगर आपका 3 फेज है तो ये वाला ग्राउंड में जाएगा यानी कि अर्थिंग। आप खंबे की अर्थिंग बिल्कुल मत दीजिए, आप लोकल अर्थिंग बनाइए, उससे आप इसको अर्थिंग दीजिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर पे हमारी फीडबैक की वायर है। फीडबैक की वायर क्या करती है, ये भी लाल कलर की रहती है। ये क्या करती है कि हमको ये बताती है कि पंप जो है वो चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर की जो वायर है इसको मोटर साइड पे मोटर वायर के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हमारी 6 और 7 नंबर की वायर रहती है ग्रीन वायर। तो ये जो रहता है हमारे ये ऑन रिले के लिए लगता है। तो हमारी जो ऑन बटन है या ऑन रिले है या ऑन बटन वाले टर्मिनल है वहाँ पे हम इन दोनों कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन हर स्टार्टर में अलग अलग होता है, तो वहाँ उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना के रखी हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद 8 और 9 नंबर जो है ये हमारे नो वोल्ट कॉइल के सीरीज में लगता है, और इसका भी कनेक्शन अलग अलग रहता है हर स्टार्टर में, उसका भी आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जो बटन्स है, तो सबसे पहले जैसे आपने कनेक्शन कर लिया तो आप इसको ऑन पे डाल दीजिए। ये ऊपर ऑफ होता है, नीचे ऑन हो गया, और इसको आप मोबाइल मोड पर रख दीजिए। तो जब भी आपका जो चालू होगा डिवाइस तो सबसे पहले आपकी हेल्थ और फॉल्ट की एलईडी चालू हो जाएगी। हेल्थ और फॉल्ट की एलईडी चालू होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा डिवाइस ऑन हो गया। जब नेट से कनेक्ट हो जाएगा, आपने सिम इसमें लगा दी, सिम आपको जो है ये डिवाइस को पूरा खोलना है और यहाँ पे अंदर सिम लगा देना है। सिम जैसे आप लगा देंगे तो आपकी हेल्थ की एलईडी जब नेट से कनेक्ट हो जाएगी तो आपकी हेल्थ की एलईडी जलने लगेगी। ये जो सिम जो आपको हम देंगे तो ये एक्टिवेट होके नहीं आती है। तो हमको ये एक्टिवेट करने के लिए आप पहले हमको फोन करिए। ये सिम जो है वो हम आपकी सिम पहले एक्टिवेट करेंगे, फिर आप इसको डिवाइस के अंदर डालिए। तो एक्टिवेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जो सिम है उसको अपने मोबाइल फोन में लगा लीजिए सिम नंबर 1 पे। ट्रे जो हमारी सिम ट्रे रहती है उसमें सिम नंबर 1 पे हमारा ये सिम कार्ड जो हम आपको देते हैं उसको लगा लीजिए। उसके बाद जो आपका डिवाइस का QR कोड है उसकी हमको फोटो हमारे टीम के साथ आप शेयर कर दीजिए, और ये जो सिम है फिर आपकी एक्टिवेट हम कर देंगे। तो जैसे ही आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके मोबाइल में नेट चलने लगेगा। नेट चलने लगेगा, जैसे ही नेट चलने लगता है तो आप सिम को निकाल के इसमें आप लगा लीजिए। आप जैसे इसको सिम को लगा देंगे अच्छे से तो आपका जो डिवाइस है वो 100% अब चालू हो जाएगा। आप इसके बाद आपको कुछ भी परेशानी नहीं करने वाली। आपकी हेल्थ की एलईडी जो है वो ब्लिंक करने लगेगी और फॉल्ट की एलईडी आपकी बंद हो जाएगी, यानी आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। इसके बाद आता है कि फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। तो फ़ोन से कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, कृषिवर्स मोबाइल ऐप, जो कि आपको हमारे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड फ़ोन्स में। और उसके बाद जब आप उसको डाउनलोड कर लें तो आप अपना लॉगिन कर लीजिए एक नंबर से। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमारे डिवाइसेस में यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा, तो QR कोड को आपको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। स्कैन होने के बाद उस फॉर्म में आपको जो भी जानकारी पूछी है वो आप जानकारी भर दीजिए। जानकारी भरने के बाद आप एक टेस्टिंग पेज पर जाएंगे। टेस्टिंग पेज में क्या होता है कि आपको ये देखा जाता है कि आपके सारे कनेक्शन सही है कि नहीं है, आपका पंप जो है वो चालू हो रहा है मोबाइल से कि नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो आपका एक टेस्टिंग पेज में होगा। टेस्टिंग पेज में जैसे ही आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आप हमारे होम पेज पर आ जाएंगे।
होम पेज पे जाके आप सारे के सारे कंट्रोल आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, सिटी सेंसर लगा, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। रिचार्ज आपका कब तक वैलिडिटी है, सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ एयरटेल का नेटवर्क नहीं है या एयरटेल में आपका सिग्नल नहीं आ रहा, तो आप जियो की भी सिम लगा के आप डिवाइस जो है वो काम में ले सकते हैं। तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है 4G में। तो ये हमारे जो डिवाइसेस है ये आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं इतना काम करने के बाद। स्पेसिफिक कनेक्शन जो है वो हम यूजर मैनुअल में भी बताते हैं, जो कि आपको डिवाइस के साथ मिल जाता है। तो उस यूजर मैनुअल को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप किसी इलेक्ट्रीशियन से भी आप कनेक्शन करवा सकते हैं। इन सभी वायर्स का जो कनेक्शन है वो नॉर्मल, अगर आपने पहले कभी कोई ऑटो कट या ऑटो स्विच भी लगाया होगा अपने पंप के साथ, तो सिमिलर कनेक्शन ही रहता है, वैसे ही आप कनेक्शन कर सकते हैं। या कोई इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ आता हो तो उससे भी आप कनेक्शन करवा सकते हैं। तो बहुत ही आसान रहता है इससे कनेक्शन, और डिटेल कनेक्शन आपको यूजर मैनुअल में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमारे टीम से भी इस चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कुछ भी सवाल अगर आपका होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।